छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने समष्टि के गुण के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं समष्टि में वृद्धि कैसे होती है, यानी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करनी। ध्यान दीजिएगा, किसी जात या जीव के समष्टि का आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। किसी भी जीव के समष्टि या जात, किसी भी जात के समष्टि का आकार यानी आबादी का आकार निश्चित नहीं होता है और समय समय पर जो होता है उसका आकार जो होता है बदलता रहता है। इसका कारण जो है भोजन की मात्रा, परिस्थितियों में अंतर तथा प्रवर्धन इत्यादि होता है। किसी समष्टि का जो है आकार कब और कितना जो है परिवर्तित होता है या कितना परिवर्तित हो, वो निम्नलिखित जो है 4 कारकों पर या कह सकते हैं 3 कारकों पर निर्भर होता है। नंबर 1 जन्म दर बर्थ रेट, दूसरा जो है मृत्यु दर डेथ रेट, और चौथा जो है प्रवासन माइग्रेशन। फिर समझिए, किसी जीव या जात के जो है समष्टि या आबादी का आकार जो है निश्चित नहीं होता है, वो समय समय पर बदलता रहता है। उसका मुख्य कारण है भोजन की मात्रा, परिस्थितियों में अंतर एवं प्रवर्धन होता है। किसी समष्टि या आबादी का आकार कब, कितना और जो है परिवर्तित होगा, ये जो है 3 कारकों पर निर्भर होता है। नंबर 1 जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवासन। आइए, जन्म दर हम बताए थे कि जिस दर से, आपको बताया था, जिस दर से प्रजनन के द्वारा जो है समष्टि में जीवों का योजन होता, नए जीव जुड़ते हैं, उसको जन्म दर कहा जाता है। या दूसरे हिसाब से कह सकते हैं कि जन्म दर समष्टि में उत्पन्न उन जीवों की संख्या है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। जन्म दर जो है समष्टि में उत्पन्न उन जीवों की संख्या है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक यानी समष्टि के आरंभिक घनत्व से जुड़ती है, वो जन्म दर कहलाती है। दूसरा ये मृत्यु दर या डेथ रेट। मृत्यु दर या डेथ रेट हमने आपको बताया था, जिस दर से मृत्यु के कारण जो है जीवों की संख्या में कमी आती है उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। लेकिन दूसरे हिसाब से आप पढ़ सकते हैं कि दी गई अवधि में समष्टि में मृतक जीवों की संख्या, दी गई अवधि में समष्टि में मृतक जीवों की संख्या जो होती है ये मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है? मृत्यु दर। तीसरा ये जो है प्रवासन। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समष्टि या आबादी से जीवों के बाहर किसी भी समष्टि या आबादी से जीवों के बाहर आने जाने को जो होता है प्रवासन या माइग्रेशन कहा जाता है। इसको जो है प्रवासन या माइग्रेशन को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जो है अप्रवासन इमिग्रेशन और नंबर 2 है उत्प्रवासन इमिग्रेशन। आइए इसमें जानते हैं कि अप्रवासन क्या है। जब किसी भी समष्टि में किसी अन्य स्थान से जीव सम्मिलित होते हैं, किसी भी समष्टि में किसी अन्य स्थान से जीव आकर सम्मिलित होते हैं तो उसे अप्रवासन कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई बंबई चला गया, वहां रहने लगा, तो वो जो है वहां जाकर के वो अप्रवासी कहलाता है, वही अप्रवासन हुआ। अप्रवासन क्या है? जब किसी भी समष्टि में अन्य जो है स्थान से जीव आकर जुड़ते हैं तो उसको जो होता है अप्रवासन कहते हैं। दूसरा जो है उत्प्रवासन इमिग्रेशन। उत्प्रवासन इमिग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, जब किसी समष्टि से जीवों का निकलकर जो है जो या कह सकते हैं जब किसी समष्टि से जीव निकलकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं, उस आबादी से निकलकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उसको जो है उत्प्रवासन कहा जाता है। फिर समझिए, जब किसी समष्टि से जीवों का निकलकर अन्यत्र जाना, या कह सकते हैं किसी समष्टि में जीवों का, या कह सकते हैं किसी समष्टि से जीवों का निकलकर अन्यत्र जाना या अन्य स्थानों पर जाना उत्प्रवासन कहलाता है। ध्यान दीजिए, हमने नोट में लिखा है कि समष्टि में वृद्धि तब होती है जब जन्म संख्या तथा अप्रवासियों की संख्या मिलकर मृत तथा उत्प्रवासियों की संयुक्त संख्या अधिक रहती है, अन्यथा समष्टि जो है वृद्धि घट जाती है। क्या मिलता है कि जब जो है समष्टि वृद्धि तब होती है जब जन्म संख्या तथा अप्रवासियों की संख्या मिलकर मृत्यु संख्या तथा उत्प्रवासियों की संयुक्त संख्या जो है अधिक रहती है, तो वो जो है वृद्धि होती है, अन्यथा समष्टि वृद्धि होती है वो घट जाती है।
समष्टि में आकार में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? समष्टि में आकार में परिवर्तन बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवासन माइनस उत्प्रवासन। इंग्लिश में चेंज इन पॉपुलेशन साइज बराबर जो है बर्थ माइनस डेथ प्लस जो है इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन। किसी समष्टि में के आकार में परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? उसका फार्मूला है कि समष्टि में आकार में परिवर्तन बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु प्लस जो है आप्रवासन माइनस उत्प्रवासन। इंग्लिश में चेंज इन पॉपुलेशन साइज बराबर जो है बर्थ माइनस डेथ प्लस जो है इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन। आइए जो है अब चलते हैं वृद्धि दर, ग्रोथ रेट इसे कहते हैं, उसको समझते हैं। वृद्धि दर क्या है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी समष्टि में वृद्धि दर को प्रति 1000 किसी भी समष्टि में वृद्धि दर को प्रति 1000 सदस्यों में प्रति इकाई समय में समष्टि के आकार में परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी समष्टि में वृद्धि दर को प्रति 1000 सदस्यों में प्रति इकाई समय में समष्टि के आकार में परिवर्तन के द्वारा जो होता है वृद्धि दर को जो है दर्शाते हैं या उसको वृद्धि दर। फिर समझिए, किसी समष्टि में वृद्धि दर को प्रति 1000 सदस्यों में प्रति इकाई समय में समष्टि के आकार के परिवर्तन के रूप में वृद्धि दर को जो है प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट बराबर वृद्धि दर बराबर जो है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। वृद्धि दर बराबर होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। इंग्लिश में ग्रोथ रेट, इसको आर से प्रदर्शित करें, ग्रोथ रेट बराबर बर्थ रेट यानी बी माइनस डेथ रेट। इंग्लिश में इसको कैसे दर्शाते हैं? ग्रोथ रेट आर बराबर बर्थ रेट जो है बी माइनस डेथ रेट डी। ध्यान दीजिएगा, यह जो है मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है। किसी भी आबादी में या समष्टि में मृत्यु दर जो होती है या जन्म दर से अधिक होती है तो वृद्धि दर हमेशा ऋणात्मक होती है तथा समष्टि का आकार घटता है। यदि मृत्यु दर किसी भी आबादी में या समष्टि में मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है तो वृद्धि दर आबादी में या समष्टि में वृद्धि दर ऋणात्मक होती है तथा समष्टि का जो है आकार बदलता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो है निश्चित समय टी, निश्चित समय कैपिटल टी में समष्टि में सम्मिलित होने वाले जीवों की सदस्यों की संख्या को, सम्मिलित होने वाले जीवों की संख्या को जानने के लिए जो है किसी निश्चित समय जो है या कह सकते हैं निश्चित समय टी कैपिटल टी में समष्टि में सम्मिलित होने वाले जीवों की संख्या जानने के लिए वृद्धि दर कैपिटल स्मॉल आर को वास्तविक समष्टि आकार कैपिटल एन से जो है गुणा करते हैं। निश्चित समय कैपिटल टी में समष्टि में निश्चित समय कैपिटल टी में समष्टि में आबादी में सम्मिलित होने वाले सदस्यों या जीवों की संख्या जानने के लिए वृद्धि दर स्मॉल आर को जो है वास्तविक समष्टि आकार कैपिटल एन से जो है गुणा करते हैं। आइए, प्रति इकाई समय में वृद्धि बराबर होता है वृद्धि दर गुणे समष्टि आकार। प्रति इकाई आकार प्रति इकाई समय में समष्टि वृद्धि क्या होती है? ये जो है वृद्धि दर गुणे समष्टि आकार। इसको अगर गुणा कर देते हैं तो उतने समय में कैपिटल टी समय में जो है वृद्धि दर निकल आती है। प्रति इकाई समय में समष्टि वृद्धि बराबर होता है कैपिटल वृद्धि दर गुणे समष्टि आकार यानी समय जो है टाइम कैपिटल टी और जो है बराबर जो होता है स्मॉल आर गुणे स्मॉल आर क्या है? कैपिटल टी क्या है? ये निश्चित समय है, टाइम है, और आर क्या है? वृद्धि दर है, और कैपिटल एन क्या है? ये जो है समष्टि आकार है। इसको आप लिख सकते हैं टी बराबर समय और आर बराबर वृद्धि दर और एन बराबर जो है समष्टि आकार। इस प्रकार से प्रति इकाई समय में वृद्धि दर प्रति इकाई समय में समष्टि वृद्धि को जो है कैसे निकालते हैं? इसमें वृद्धि दर को जो है समष्टि के आकार से गुणा कर देते हैं अर्थात टी बराबर आर गुणे एन। तो इससे जो होता है सब प्रति इकाई समय में समष्टि की वृद्धि जो होती निकल जाती है। अब आइए जो है वृद्धि वक्र ग्रोथ कर्व वृद्धि वक्र ग्रोथ कर्व। ध्यान दीजिएगा, निश्चित इकाई समय
तथा निश्चित वातावरणीय दशाओं में, निश्चित इकाई समय तथा निश्चित वातावरणीय दशाओं में समस्त संख्या में वृद्धि, समस्त संख्या में वृद्धि या कमी के जो है कमी के ग्राफिक प्रदर्शन को वृद्धि वक्र वृद्धि वक्र प्रयोग किया जाता है। इकाई समय कह सकते हैं, निश्चित इकाई समय तथा निश्चित वातावरण में दशाओं में समस्त संख्या में वृद्धि या उसकी कमी को जब जो है ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको वृद्धि वक्र कहते हैं। जब इकाई समय तथा निश्चित वातावरणीय जब इकाई समय तथा निश्चित वातावरणीय दशाओं में समस्त संख्या में वृद्धि या कमी को जब जो है वृद्धि जो ग्राफ के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। फिर समझिए, जब इकाई समय तथा निश्चित वातावरणीय दशाओं में समस्त की संख्या में वृद्धि या कमी को जो है ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे वृद्धि वक्र कहते हैं। वृद्धि वक्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। नंबर 1 है जे वक्र, या इसको 4 घातांकीय वृत्त कहते हैं। जे वक्र और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दूसरा जो है एस वक्र या सिग्मॉइड वृत्त है। एस कर्व और सिग्मॉइड ग्रोथ। तो वक्र वृत्त वक्र कितने प्रकार का होता है? दो, जिसमें प्रथम को कहते हैं जे वक्र और जो है दूसरे कहते हैं, प्रथम को कहते हैं जे वक्र या 4 घातांकीय वृत्त और दूसरे को जो है यस वक्र या सिग्मॉइड वृत्त कहते हैं। हमने जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसी में थोड़े समय में जगह में हमने जो है इसको जे वक्र को प्रदर्शित किया है और इसके आगे चर्चा करेंगे। ये ग्राफ के द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया। ये टाइम है, समय है, मिनट है और ये नंबर ऑफ जीवाणुओं की संख्या है। क्या है? जीवाणुओं की संख्या है। अब इतने समय में 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 180, 200, 220 ये टाइम है। और जीवाणु की संख्या है नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 और 2048। तो ये जो है यहाँ समझ लिएगा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कितने यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। ये जनसंख्या का घनत्व जो है कितना बढ़ रहा है। यहाँ 100 हुआ, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 या 1000 जो है 1100, 1200। तो ये जो है हम दर्शाया गया है। इसके आगे अभी चर्चा करेंगे। छात्रों, अभी हम जो है इधर स्पेस नहीं था तो जे वक्र या 4 घातांकी के बारे में, 4 घातांकी वृद्धि या जे कर्व या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में चर्चा किया था। ये हमने यहाँ पर छोटा सा ग्राफ बनाया है। ये जो है इकाई समय, मिनट है, टाइम, और जो है ये डेंसिटी पॉपुलेशन घनत्व, पॉपुलेशन समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी है। और इसमें टाइम में 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, 100, 120, 140, 180, 200 और 220 मिनट में दर्शाया गया है। और इसमें जीवाणु की संख्या दिखाया गया है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की संख्या पहले 1 होती, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4 से 8, 8 से 16, 32, 32 से 64, 64 से 128, 28 से 256, 256 से 512, 512 से 1024 और 1024 2018। इसी प्रकार यहाँ इकाई समय जो जीवों की संख्या बढ़ती है यहाँ में दिखाया गया है कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12 अर्थात पॉपुलेशन जो है समस्त घनत्व जो है जीवों की संख्या बढ़ने से समस्त का घनत्व जो होता है वो बढ़ता रहता है। इसमें जो वृद्धि का वक्र बनता है वो जे के आकार का बनता है। किस आकार का? जे के आकार का बनता है, इसलिए इसको जे वक्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब समस्त में निरंतर तीव्र गति से वृद्धि होती है, जब किसी समस्त में निरंतर तीव्र गति से वृद्धि होती है तो उसको 4 घातांकी वृद्धि कहते हैं। जब किसी समस्त में निरंतर तीव्र गति से वृद्धि होती है तो उसको 4 घातांकी वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार की वृद्धि में आने वाले प्रत्येक समय में जो है, इस प्रकार के वृद्धि में आने वाले प्रत्येक समय में सदस्यों की इस प्रकार की जो है
वृद्धि में आने वाले प्रत्येक समय में जीवों या सदस्यों की संख्या जो होती है बढ़ती जाती है। इसमें जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक होता है। वृद्धि जो है चार घातांकीय वृद्धि में जो है ये जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। मृत्यु दर से जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगा तभी जो है वृद्धि जो है धनात्मक होगी, तभी वो जो है समष्टि में वृद्धि होगा। अगर मृत्यु दर अधिक है तो जो है जन्म दर में कमी आएगी। तो इसमें जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है और इसमें जो वृद्धि बनता है वो जो है जे के आकार का बनता है, इसलिए इस वृत्त को आकार के आधार पर जे वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जे वक्र। ध्यान रखिए, किसी भी समष्टि की आबादित वृत्त के लिए जो होता है संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक होता है, और जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जात में वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता या क्षमता होती है, और तभी समष्टि में जो है या कह सकते हैं तभी समष्टि जो है चार घातांकी शैली में जो होती वृद्धि करती है। फिर समझिए, जब समष्टि में किसी भी समष्टि में निरंतर तीव्र गति से वृद्धि होती तो उसे चार घातांकी वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार के वृद्धि में प्रत्येक समय में जो है आने वाले प्रत्येक समय में सदस्यों की संख्या जो होती निरंतर बढ़ती जाती है, तथा इसमें जन्म दर जो मृत्यु दर से अधिक होता है। जन्म दर से मृत्यु दर से अधिक होता है, और इस वृद्धि वक्र को आकार के आधार पर जे वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जे वक्र। हमने बताया कि फिर किसी भी समष्टि की आबादित वृद्धि के लिए जो है आबादित माने बिना बंधन के, किसी भी समष्टि की आबादित वृद्धि के लिए जो है संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक होता है। जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जात में वृद्धि करने की जो है जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता या क्षमता होती है, तभी जो है समष्टि में चार घातांकी शैली तथा कह सकते हैं तभी समष्टि चार घातांकी शैली में वृद्धि करती है। ध्यान दीजिए, यदि जो है यन आकार की समष्टि में जन्म दर कैपिटल बी क्या हो, कैपिटल बी, इसको कर देते हैं डार्क में। यदि यन आकार की समष्टि में जो है जन्म दर कैपिटल बी के रूप में, यौन जो है मृत्यु दर जो है स्मॉल डी के रूप में जो है प्रदर्शित की जाती है। यदि यन आकार की समष्टि में जन्म दर को स्मॉल बी के रूप में, यौन मृत्यु दर को जो है स्मॉल डी के रूप में प्रदर्शित की जाती है, तब जो है इकाई समय, जिसको कैपिटल स्मॉल टी दोनों से लिखते हैं, इकाई समय कैपिटल टी में जो है इकाई समय स्मॉल टी में समष्टि में आकार यन में वृद्धि या कमी निम्नलिखित होती है या शून्य समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें ये समीकरण डी एन अपान जो है डी एन अपान डी टी बराबर बी माइनस डी, बी माने जन्म दर, डी माने जो है मृत्यु दर, गुणे एन कर दिया जाता है। यह जो है बी माइनस डी बराबर आर हो तो आर माना जाता है, आर माना जाए तो जो है डी एन अपान डी टी बराबर आर एन। ध्यान रखिए, यह जो है यनाकार की समष्टि में जन्म दर कैपिटल बी के रूप में तथा जो है मृत्यु दर स्मॉल डी के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है, तब इकाई समय में जो है समष्टि में आकार यन में वृद्धि या कमी निम्नलिखित प्रकार से होगी या निम्नलिखित प्रकार से या निम्नलिखित समीकरण के द्वारा यह प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ डी एन अपान डी टी बराबर बी माइनस डी, बी माने जन्म दर, डी माने मृत्यु दर, गुणे एन यानी समष्टि आकार। यदि बी माइनस डी बराबर स्मॉल आर माना जाए तो जो है डी एन अपान डी टी बराबर आर एन होगा। अब आइए चलते हैं, इसके बाद जो है आपको जो है सिग्मॉइड वृत्त के बारे में चर्चा करना है। तो आप चलते हैं छात्रों जो है यश वक्र या सिग्मॉइड वृत्त के बारे में चर्चा करने, यश वक्र और सिग्मॉइड ग्रोथ के बारे में चर्चा करने। इसमें जो है ये इसका जो है ग्राफ बनाया गया है,
अगर ध्यान दीजिएगा तो ये एस के आकार का ग्राफ बनता है। यहाँ पर ग्रोथ रेट स्लो, यहाँ वृद्धि रेट दर जो है यहाँ स्लो दिखाया गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली, यहाँ जो है समष्टि जो है वृद्धि जो है ये तीव्र गति से हो रही है। यहाँ भी दिखाया गया पॉपुलेशन जो है डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यानी जो है जनसंख्या घनत्व दिखाया गया, समष्टि घनत्व दिखाया गया है। ये टाइम है, यहाँ लिखा है ग्रोथ स्टाफ एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइज अराउंड जो है अराउंड कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी माने कैरिंग कैपेसिटी मीन्स होता है ये जो है पोषण क्षमता। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि उसमें चार घातांकी वृद्धि हमेशा होती रहे। सीमित संसाधनों के लिए जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। किसी आवास में अधिकतम संभावित संख्या के लिए संसाधन होते हैं, परंतु इससे अधिकतम संभावित संख्या से आगे संसाधन जो होते अपर्याप्त हो जाते। मान लीजिए जैसे संख्या है, एक बार में जो है आपने मान लो 4 कुंटल जो है गेहूं रखा, उसमें जो है 4 के स्थान पर 20 लोग आ गए, तो गेहूं धीरे धीरे कम हो ही कह रहा है कि जो है किसी आवास में अधिकतम संभावित संख्या के लिए साधन तो होते हैं, परंतु इससे अधिकतम संभावित जो है संख्या से आगे संसाधन अपर्याप्त हो जाए अर्थात कम हो जाते हैं और इससे आगे वृद्धि संभव नहीं होती है। इस आवास में किसी समष्टि के लिए इस सीमा को जो है वृद्धि की सीमा को जो है या पोषण की सीमा को पोषण क्षमता कैरिंग कैपेसिटी या के माना जाता है। नेक्स्ट आइए, फिर किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर समष्टि आरंभ में जो है पश्चावस्था जो है दर्शाती है। किसी आवास में सीमित संसाधनों के समय जो है वृद्धि दर वृद्धि कर होगा, वृद्धि करके जो है समष्टि आरंभ में पश्चावस्था दर्शाती है। इसके पश्चात क्रमशः वृद्धि तीव्रता अवस्था जो है फेज ऑफ एक्सीलरेशन, मंदन अवस्था फेज ऑफ डिक्लेरेशन, एवं जो है अंततः अंतर पर अनंत पर स्पर्शी अवस्थाएं जो है एसिम्प्टोट आती हैं, जिससे समष्टि जो है घनत्व पोषण क्षमता तक होती पहुंच जाती है। इस प्रकार प्रारंभ में समष्टि में वृद्धि धीमी होती है, इसके बाद से तीव्र हो जाती है, अंत में जो है धीमी होकर के स्थिर हो जाती है। इस प्रकार अगर बनाएंगे तो यश के आकार का जो होता है इसमें जो है ग्राफ बनता है, इसीलिए इसको यश वक्र या जो है ये सिग्मॉइड वृत्त कहा जाता है। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि को जो है बिरहुस्ट पल जो है लॉजिस्टिक वृत्त या बिरहुस्ट पल लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है और इसे निम्न समीकरण के द्वारा जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। dn/dt = Rn जो है इंटू k-n/k। यहाँ पर जो है n जो है समय t में या t पर जो है समष्टि घनत्व है या समष्टि आकार है और r जो है प्राकृतिक वृद्धि दर है और k जो है पोषण क्षमता है। फिर समझिए, प्रकृति में किसी भी समष्टि में के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि वो चार घातांकी वृद्धि उसमें होते रहे। सीमित संसाधनों के जीवों में जो है स्पर्धा होती है, परंतु जो है किसी आवास में अधिकतम संभावित संख्या के लिए संसाधन होते हैं, परंतु उससे अधिक संख्या के लिए आगे संसाधन अपर्याप्त हो जाते हैं अर्थात कम हो जाते हैं और इससे आगे वृद्धि संभव नहीं होती है। इस आवास में जो इस प्रकार के आवास में किसी समष्टि के लिए इस सीमा को जो है संसाधन की इस सीमा को जो है पोषण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी की माना जाता है। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर समष्टि आकार में जो है पश्चावस्था दर्शाती है। इसके पश्चात तीव्रता अवस्था फेज ऑफ एक्सीलरेशन, मंदन अवस्था फेज ऑफ डिक्लेरेशन, एवं जो अंततः अनंत स्पर्शी अवस्थाएं एसिम्प्टोट आती हैं, जिसमें समष्टि घनत्व जो है पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है। इस प्रकार प्रारंभ में समष्टि में वृद्धि धीमी होती है, उसके पश्चात शीघ्र तीव्र हो जाती है और अंत में धीमी होकर स्थिर हो जाती है, जिससे जो है यश के आकार का जो होता है इसमें अगर इस वृत्त का ग्राफ बनाया जाता समय के सापेक्ष
तो यस आकार का जो होता है ग्राफ बनता है, इसलिए इसे जो है यस आकृति का जो है वक्र जो होता माना जाता है, या यस जो सिग्मॉइड वृत्त मानी जाती है। इस प्रकार की समस्त वृत्त को जो है विरोष्ट पल जो है लालचिक वृत्त कहा जाता है। इसे निम्न समीकरण के द्वारा जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण dn/dt बराबर Rn इंटू के माइनस एन अपान के। यहाँ पर n बराबर जो है t समय पर समष्टि घनत्व, r बराबर प्राकृतिक वृद्धि और k बराबर पोषण क्षमता। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार पहला जो है ये चैप्टर जो है 5वीं यूनिट का समाप्त हुआ और इसके आगे कल चर्चा करेंगे।